हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, उसी को मैं आपको जो है शो करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वह 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो बोर्ड ने जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जारी किया था, वहीं मैं इस वीडियो में आपको शो कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से देखकर तैयार भी कर लीजिए, और साथ ही साथ यह क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अपने नॉलेज को भी चेक कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन जो है सामान्य हिंदी की कितनी अच्छी तरह से हुई है। और यदि आप साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने साहित्यिक हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर पहले से अपलोड किया हुआ है। और अगर आप इंग्लिश का भी देखना चाहते हैं तो भी वह ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल पे मैं जो है लिंक दिया हुआ हूं, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी वह आंसर की मांग करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को इसलिए अवेलेबल कराता हूं ताकि अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकें और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ऑलरेडी जो है आपका इंग्लिश और साहित्यिक हिंदी का जो है पेपर पहले से अवेलेबल है, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं समय आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक 100 है। खंड क से जो है आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला का क वाला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं तो कौन है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है तो कौन सी है। यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं तो कौन है। यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। और घ वाला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं तो कौन है। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। अंग वाला आपका प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो कौन है। यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हिंदी गद्य के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों का जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद्य दोनों से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे नॉलेज बीम मोबाइल एप्लीकेशन से आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका क वाला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद देख सकते हैं ख वाला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर जो हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो क्या है, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है, यह बताना है। अंग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है तो कौन सा नहीं, आपको यह बताना है। इसके बाद आपका तीसरा जो प्रश्न है वही स्टार्ट हो रहा है, तो कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा करके इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर। अगर आपको यह गद्यांश अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें अथवा करके एक दूसरा गद्यांश भी आपको देखने को मिल रहा है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो इस गद्यांश के नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई एक करना है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए फिर अथवा वाला कीजिए। तो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको और भी पेपर जो है देखने को मिल जाएगा। तो पेपर का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश से जो है पढ़ना है, और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है इसी ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा करके आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहा है, और चौथा प्रश्न भी देख सकते हैं, और 5वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अथवा करके यहाँ पर एक दूसरा पद्यांश आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप यह अथवा वाला जो पद्यांश है इसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक करना, चाहे ऊपर वाला कीजिए फिर अथवा वाला कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां करके 5 प्रश्न पूछा गया है।
आई होप आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे से चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल पे जो है वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। शब्द सीमा जो है 80 शब्द है, तो यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं लेखक का नाम दिया गया। किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख जो रचना है उस पर प्रकाश डालना है। इसके बाद आपका ख वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। यहाँ पर आपको कवि दिखाई दे रहा है पहला, दूसरा, तीसरा करके, तो किन्हीं एक कवि का आपको जीवन साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर जो है प्रकाश डालना है। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है, जाकर आप देखेंगे वीडियो में तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा जो है अधिकतम वो 80 शब्द है। इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। इसमें अथवा करके भी आपसे प्रश्न पूछा है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 है। तो जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसी में से एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। पहला है आपका स्वर्ण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर अथवा करके भी पूछा है, स्वर्ण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो श्रवण कुमार का अगर पढ़ते हैं खंड काव्य तो आपको इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप रश्मि रति खंड काव्य पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2 प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। अगर आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते हैं तो आपको इसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न आप देख सकते हैं दिया गया है। अगर आपको समझ नहीं रहा है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके अगर आप सिलेबस चेक करेंगे हिंदी का, तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य जो है वह पढ़ाया जाता है। इसके बाद चौथा देख सकते हैं त्यागपति खंड काव्य है, इसमें भी कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। 5वां भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर 5वां किया है, तो ये 5वां नहीं बल्कि 6ठा है, ठीक है। इसमें से कोई एक आपको करना है। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है। इसमें 8वां का क प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। तो आपको यह गद्यांश जो संस्कृत में दिखाई दे रहा है आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक दूसरा जो है गद्यांश दिखाई दे रहा है, इससे आप कर सकते हैं। संदर्भ के साथ आपको हिंदी में जो है अनुवाद करना है। इसके बाद आपका ख वाला जो प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिखाई दे रहा है, केवल एक पद्यांश का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में जो है अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 मुहावरे आपको दिखाई दे रहा है, केवल एक का ही आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, क निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तथापि का संधि विच्छेद आपको यहाँ पर सही विकल्प के रूप में चुनना है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो बने हुए हैं, तो अगर आप जाकर एक बार चेक करते हैं वीडियो में तो आपको जो है कंप्लीट जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद परमेश्वर का संधि विच्छेद है। तो परमेश्वर का संधि विच्छेद, इसमें कौन सा विकल्प सही है उसी का आपको चुनाव करना है। और गायक का संधि विच्छेद है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से आप लोग जो है देख लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे तैयार कीजिए, हमारे चैनल पे वीडियो बने हुए हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर भी अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद आपका ख है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। तो आत्मनः में विभक्ति और वचन है, तो कौन सा है आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद दूसरा है, नामनान में विभक्ति और वचन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आपका जो है ख वाला प्रश्न, इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, तो उसे क्या कहते हैं। एक शब्द में 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इन सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे वीडियो हैं, जाकर आप एक बार जरूर देखें। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिखाई दे रहा है, केवल 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तो इन सारे टॉपिक्स पर मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे वीडियो हैं, प्रिया मैम ने टीच किया हुआ है, तो जाकर आप देखेंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। इसके बाद आपका ख श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए।
तो यहाँ पर अथवा करके दिया है, तो अथवा शायद यहाँ पर मिस प्रिंट है, तथा रहेगा। ठीक है, इसके बाद ग है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तथा लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अर्थात प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अथवा करके एक और लिखने को आपको कहा गया है पत्र, वह लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करके आपको 5 विषय दिया गया। किसी एक विषय पर आपको जो है अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो इसी रूप में आपको जो है हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। केवल क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन पेपर का पैटर्न बिल्कुल इसी तरह से होगा। इसलिए इस पेपर को अच्छे से समझ लें और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसे भी तैयार कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के वेबसाइट से जो है यह प्रोवाइड किया गया है। तो आप जरूर इसे एक बार तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी के लिए क्लास 12 का हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको कंप्लीट ग्रामर का वीडियो देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का भी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।